नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप है मेरे साथ एक राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बात करने को। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके कि प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, उसके संदर्भ में ये खबर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया है। उन्होंने पार्टी के सारे पदों को तो त्याग दिया ही, साथ ही साथ कांग्रेस की जो प्राइमरी मेंबरशिप होती है उससे भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को एब्सटेन किया है। तो चलिए, कौन है गुलाम नबी आज़ाद, क्या इनका कांग्रेस से कनेक्शन है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जो आज कांग्रेस को क्यूट बोले हैं, उसका प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि राहुल गांधी। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तभी से गुलाम नबी आज़ाद इनसे खफा चल रहे थे। अंततः नतीजा आज यह निकला कि गुलाम नबी आज़ाद 50 साल कांग्रेस को अपने देने के बाद, लगभग हाफ सेंचुरी कांग्रेस की सदस्यता हो, चाहे उसके ऊपर विभिन्न पदों के ऊपर कार्यरत होने के बावजूद, आज 50 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो चलिए, गुलाम नबी आज़ाद के बारे में जानते हैं, क्यों इतने खास थे गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के बारे में, इसके बारे में भी जानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जिनका जन्म 7 मार्च 1949 को हुआ था, प्राय इनका जन्म जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, जम्मू कश्मीर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के 7th चीफ मिनिस्टर होने का भी गौरव प्राप्त थे। 2005 से 2008, लगभग 3 साल ये जम्मू कश्मीर के 7th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि आज हमारे देश का एक यूनियन टेररिस्ट बन चुका है। और 2021 तक ये राज्यसभा के अपोजिशन लीडर रहे हैं, और ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, यूपीए की सरकार जब थी तब। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है हमारे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इन पब्लिक अफेयर्स। इनको ऐसा बताया जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक प्रमुख नेता, जो कि काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, वो गुलाम नबी आज़ाद वो नेता हैं जो कि पार्टी के उत्थान के लिए बहुत अहम फैसले लिए हैं। गुलाम नबी आज़ाद 26 अगस्त 2022 को अपने कांग्रेस मेंबरशिप को भी इन्होंने त्याग दिया। ये देखिए, गुलाम नबी आज़ाद हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने पूरी गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाई है। कांग्रेस के ऊपर सोचिए, जिस पार्टी में इन्होंने 50 साल तक विभिन्न पदों पे काम किया, वही पार्टी के खिलाफ ये इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इंडियन कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है कांग्रेस। गुलाम नबी आज़ाद ने अपना जो इस्तीफ़ा जब दिए, तो उन्होंने 5 पन्ने का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 पन्ने का एक चिट्ठी को, जो है हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लिख के उन्होंने भेजे। आखिर इस 5 पन्नों की जो चिट्ठी थी, उन्होंने उसमें 10 मुद्दों पे बात किए हैं। तो उन 10 मुद्दों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला मुद्दा जो उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि आखिर वो क्यों कांग्रेस को क्विट कर रहे हैं, तो उसमें पहला मुद्दा था, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी को लेकर नाराज़गी जताई थी। उन्होंने लिखा कि राहुल अपने आसपास अनुभवहीन लोगों को रखते थे और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया। देखिए, आपको पता है इंडियन पॉलिटिक्स में आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास पॉलिटिक्स का कितना अनुभव है, इसके ऊपर काफ़ी दारोमदार होता है। लेकिन राहुल गांधी, जब उनको बनाया गया था अध्यक्ष, वो यंग थे, तो वो जो अनुभवी नेता थे, जो पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन सबों को इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन सबों को ऊपर उतना ये अटेंशन नहीं पे करते थे। दूसरी बात जो गुलाम नबी आज़ाद ने बताया, वो बताया है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को लिखा कि कांग्रेस ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलाने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति ने इच्छा शक्ति की क्षमता को खो दी है। मीन्स अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि पूरे राष्ट्र को ये चला सके। ये देखिए, प्रॉपर गुलाम नबी आज़ाद ने लेटर लिख करके माननीय कांग्रेस की जो पार्टी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी को प्रॉपर एकदम 5 पन्नों का एक लेटर लिखा, उनके सारे
जितने सारे उनके जो कांग्रेस के प्रति सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें दर्ज करके उन्हें अवगत कराया। गुलाम नबी आज़ाद तीसरी बातें जो इस 5 पन्नों में लिखे हैं वो लिखे हैं, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। हाल ही फिलहाल में आपको पता है राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, तीनों सब लोग मिलकर ने एक मुहिम मूवमेंट चला है जिसमें भारत जोड़ो आंदोलन, उसमें से क्या कर लोगों को कांग्रेस के प्रति जागरूक करेंगे। उसी के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करते हुए बताया कि कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसको लेकर आज़ाद ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी नेतृत्व को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो अपने पार्टी को छोड़ कर करके या तो वो बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो जा रहे हैं, या तो फिर वो तृणमूल कांग्रेस में जाके मिल जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आजकल बागी जो हैं कांग्रेस में आ रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा कि हार्दिक पटेल जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिए। दुर्भाग्य से चौथी पॉइंट जो इसमें गुलाम नबी बोलते हैं कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के कार्य करने के तौर तरीकों को ख़त्म कर दिया। देखिए, राहुल गांधी को जब उपाध्यक्ष बनाया गया था, पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उन्होंने जो देखिए कोई भी पार्टी जो है वो अपने तौर तरीक़ों से उसका स्पेसिफिक तौर तरीका होता है काम करने का, उस सारे तौर तरीका जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे थे कांग्रेस के द्वारा, उन सारे तौर तरीक़ों को इन्होंने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। 5वें पॉइंट जो गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव न करने को लेकर भी इनकी परिवार पर निशाना साधा है। देखिए, इंटरनल इलेक्शंस, ये तो पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी में होना चाहिए कि इंटरनल इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि पार्टी के जो प्रेसिडेंट, देखिए सबसे आपको पता है कि जब से कांग्रेस बनी है तब से एक ही परिवार के लोग पार्टी को संभालते आ रहे हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू से लेकर करके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और वो राहुल गांधी, फिर से इंदिरा गांधी, यही सब लोगों के द्वारा पार्टी के प्रेसिडेंट को पार्टी को ऑन किया जाता है। तो इन्होंने परिवारवाद पे एक तरह से कहिए तो टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है कि पार्टी में इंटरनल इलेक्शन ना होना ये भी कांग्रेस को क्विट करने का एक कारण बोला गुलाम नबी आज़ाद का। छठी पॉइंट जो लिखते हैं G20, आपको पता होगा कि कांग्रेस जैसे कि अभी आप हाल ही फिलहाल में बीजेपी ने एक 10 मेंबर्स का नहीं सर 25 से 30 मेंबर का एक बोर्ड बनाया था जो कि बीजेपी की सारी अहम भूमिका जो भी अहम फैसले होते हैं उसको लिया करती थी। उसी तरीके से कांग्रेस भी ने G23 नाम से एक संगठन बनाया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित थे, जिसमें से एक गुलाम नबी आज़ाद थे। उन्होंने G23 के नेताओं ने कांग्रेस की कमजोरियां बताई तो उन सभी नेताओं को अपमानित किया गया। जब कांग्रेस के G23 जो कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है उसके उत्थान के लिए काम करने के लिए ये संगठन किया गया, तो जब उसने कांग्रेस की कमियों को बताया तो पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया, माननीय राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के द्वारा। 7th पॉइंट में वो लिखते हैं कि अपने पत्र में आज़ाद ने राहुल के आने से चर्चा की परंपरा खत्म हो गई है। देखिए, पार्टी मीटिंग एक अहम फैसला होता है जहाँ की पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, छोटे से छोटे जो भी उसका ये होते हैं, पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं वो सब मिलते हैं और पार्टी मीटिंग होती है जिसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा होता है और सबके सम्मति से कोई पार्टी का फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जब से राहुल गांधी जी पार्टी में आए तब से ये जो पार्टी मीटिंग होता है उसकी परंपरा खत्म हो गई थी। जो मन किया आपने वो, मतलब बेसिकली रूप से गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी जी के ऊपर प्रॉपर टिप्पणी, उसका जो मुख्य कारण है गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस को क्विट करना, वो राहुल गांधी जी, ऐसा वो इस पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी को अवगत कराना चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है। राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी पार्टी के बारे में फैसला ले रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में 49 में से 39 विधानसभा चुनावों में हार मिली है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें होती थी और कांग्रेस एक तरफा राज करता था, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या फिर हमारे देश का इलेक्शन हो। आज नौबत ये आ चुकी है कि 49 में से 39 विधानसभा इलेक्शन आज कांग्रेस हार चुकी है अपने गांधी जी के नेतृत्व में। ये गुलाम नबी आज़ाद का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कांग्रेस छोड़ने का। 9वां पॉइंट जो गुलाम नबी आज़ाद अपने पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी जी को अवगत करा रहे हैं वो है पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आज़ाद ने लिखा कि कांग्रेस की स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि अब पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए प्रॉक्सी का सहारा लिया जा रहा है। मीन्स कांग्रेस
के में अब कोई वैसे नेता भी नहीं बचे हैं जो कि कांग्रेस को लीड कर सके फ्रंट में आकर के। 10वीं जो कि सबसे अहम बात उन्होंने लिखी है, अपने आप को संवेदना जताते हुए जो भी कांग्रेस में और लोग काम कर रहे हैं, उनके कलीग्स जो हैं उनको ये संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि वो अपनी सारी यौवन अवस्था को कांग्रेस को त्याग दिए। लगभग आपको पता होगा कि गुलाम नबी आज़ाद लगभग हाफ सेंचुरी 50 वर्ष तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया। वो इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, जम्मू कश्मीर के 7th चीफ मिनिस्टर भी रहे 2005 से 2008 के बीच। उन्होंने विभिन्न पदों पे कांग्रेस में काम किया। फिर राज्यसभा में वो सांसद रहे, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर पे उन्होंने काम किया। अभी तो वहाँ खड़गे साहब अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन खड़गे साहब से पहले जो थे वो यही थे, गुलाम नबी आज़ाद ही थे। तो चलिए, ये प्रॉपर मामला था गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से क्विट होना। अब आगे देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद इंडियन पॉलिटिक्स में इंडिया के कौन से पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं या फिर खुद अपना एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।